कहानी का परिचय। कहीं भारत के दिल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था संगमपुर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध था। गांव में लोग विभिन्न जातियों, धर्मों और वर्गों से थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच भेदभाव और असहमति बढ़ने लगी। हर त्योहार, हर निर्णय और हर छोटी बड़ी बात पर विवाद होने लगा। गांव के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते और गांव की सुख शांति धीरे धीरे टूटने लगी। कहानी की शुरुआत। संगमपुर में दो मुख्य जलस्रोत थे, एक तालाब और एक कुआं। यह जलस्रोत पूरे गांव की जरूरतों को पूरा करते थे। लेकिन गर्मियों के मौसम में तालाब सूखने लगा और कुएं में पानी कम होने लगा। पानी की किल्लत ने गांव में नई समस्या खड़ी कर दी। लोग पानी भरने के लिए झगड़ने लगे। कुछ संपन्न लोग अपने बगीचों और खेती के लिए पानी का अधिक उपयोग करने लगे, जबकि गरीबों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। यह समस्या धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ ऊंची जातियों के लोग थे और दूसरी तरफ निम्न वर्ग और पिछड़ी जातियों के लोग। हर कोई अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देता था, लेकिन गांव की सामूहिक भलाई का ख्याल किसी को नहीं था। गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे जिनका नाम रामलाल था। रामलाल को गांव के लोग बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे जीवन भर सबके साथ निष्पक्ष रहे थे। उन्होंने कई बार लोगों को एक साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ गए। एक दिन रामलाल ने गांव वालों को बुलाकर कहा, हम सब इसी गांव की मिट्टी में जन्मे हैं, लेकिन आज हम इस मिट्टी का सम्मान करना भूल गए हैं। यह संकट हमें सिखाने आया है कि हम अलग नहीं बल्कि एक हैं। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमारा गांव पानी की कमी से बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने रामलाल की बात सुनी, लेकिन कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं हुआ। रामलाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अकेले ही तालाब के पास काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह सुबह तालाब की सफाई करते, उसमें मिट्टी हटाते और बारिश का पानी इकट्ठा करने के उपाय सोचते। गांव के कुछ बच्चों ने उन्हें देखा और उनकी मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव की महिलाएं भी उनके साथ जुड़ने लगीं। रामलाल ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने गांव के हर व्यक्ति से कहा कि अगर वे तालाब में अपनी मेहनत से थोड़ा पानी इकट्ठा करेंगे तो उन्हें पानी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामलाल की मेहनत और बच्चों के उत्साह को देखकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए। गांव के मुखिया और ऊंची जाति के लोग जो पहले उदासीन थे, अब साथ आ गए। हर कोई तालाब को फिर से भरने और जल संरक्षण के उपायों पर काम करने लगा। गांव के लोगों ने जाति और वर्ग के भेदभाव को भुलाकर साथ मिलकर काम किया। उन्होंने एक योजना बनाई, हर परिवार तालाब और कुएं की देखरेख में मदद करेगा। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए छोटे बांध बनाए गए। जल्द ही तालाब में पानी फिर से भरने लगा। गांव वालों ने महसूस किया कि उनकी एकता ने असंभव को संभव बना दिया। गांव में अब हर त्योहार सामूहिक रूप से मनाया जाता था। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। हर निर्णय अब पंचायत में सामूहिक रूप से लिया जाता था, जहां हर व्यक्ति की राय मायने रखती थी। रामलाल ने गांव वालों को समझाया, असली एकता जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव से ऊपर होती है। एकता का मतलब है कि हम सभी एक दूसरे की भलाई के लिए काम करें। हमारी ताकत हमारी एकता में है। कहानी का संदेश क्या है? संगमपुर की कहानी हमें सिखाती है कि असली एकता मतभेदों को भुलाकर सामूहिक प्रयासों से समस्याओं को हल करना है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकल आता है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में असली एकता को अपनाएं और समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करें। संगमपुर आज एक आदर्श गांव बन गया है,
जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलकर हर चुनौती का सामना करते हैं। यह कहानी हर व्यक्ति को याद दिलाती है कि एकता में ही शक्ति है। और भी ऐसी मोटिवेशन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।